जी। बारे बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार आऊँ सब धाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मही उबारो हे प्रभु मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनिहार गुरुजी यह सवारनिहार दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जन आय गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ा जनदाय गुरुजी बाह पकड़ा जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है इसकी बहुत सारी लीलाएं हैं। ये ब्रह्मांड जो चल रहा है, जो परमात्मा है, जो प्रभु है, वह तो चुपचाप शांति से बैठा हुआ है और ब्रह्म जो है वह सब में गति दे रखा है। आप भेद को समझिए, वह परमात्मा जो है स्थिर है। स्वामी जी क्या कहते हैं? स्थिरा है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। स्थिरा है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सदानंद स्वरूप। ऐ हंस वृंदों, आप भेद को समझिए। आप सद्गुरु के हंस हो। धनि सादा गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय। धनि सादा गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। धनि सदा गुरु धनी धान्य है।
मिले धान्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो आए हंस वृंदों, सदगुरु तो धन्य है ही, और धन्य वो लोग भी हैं जिनको सदगुरु मिलता है। अरे बिना सदगुरु के ब्रह्मा विष्णु महेश भी जैसा कोई भी तर नहीं पाएगा। अरे सारा खेल तो सदगुरु चरण में है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल सुरति को गुरु चरण में लगा करके आप बैठे रहना है, यही तो काम है। पपिहाटी काई नाथ जी, सलवदी पतन नाश, पपिहाटी कही नाथ जी, सलभदी पतन नाश। ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठ वामास। आए हंस वृंदों, आप तो सदगुरु के हंस हो, सारा भेद बूझना है। स्वामी जी काहे लिए कहे हैं, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाव्य है, सूझत सूझत सूझ। आए हंस वृंदों, आप तो सदगुरु के भेद को बूझिए। अब कोई बोल देता है गेहूं से जो रोटी बनता है, ऐसा नहीं है, गेहूं से रोटी नहीं बनता है। अभी हम कह देंगे आप भेद को समझिए, आप तो सदगुरु के हंस हो। हम बोल देते हैं गेहूं से रोटी बनती है, अरे पागल हो, गेहूं से रोटी नहीं बनती है। गेहूं को पहले साफ किया जाता है, फिर उसको पीसा जाता है, फिर छाना जाता है, फिर गूथा जाता है, फिर बेला जाता है, फिर तवा कढ़ाई और सब चाहिए, तब बनता है रोटी। गेहूं से रोटी नहीं बनता है। ऐसे ही संसार का लोग जो है ऐसे ही बोलता है। जितना जो है संसार में धर्म संप्रदाय दुनिया भर का है, प्रभु भक्ति की बात बताते हैं, लेकिन स्वामी जी एकदम सही सही बताते हैं। गेहूं से रोटी बनता है, ये बात सही है, लेकिन गलत भी है। गेहूं से कहाँ रोटी बनेगा जी? अरे गेहूं को पीसना पड़ेगा, फिर उसको छानना पड़ेगा, फिर उसको जो है जो पानी से गूंथना पड़ेगा। और ध्यान रहे, ज़्यादा गीला हो जाएगा तो भी रोटी नहीं बनेगी, और ज़्यादा सूखा हो जाएगा तो भी रोटी नहीं बनेगी। न गीला हो न सूखा हो, ऐसा हो कि बेलन से लगाते समय एकदम गोल हो जाए। तो आप तो सदगुरु के अंश हो, इतना बढ़िया बढ़िया जो है उदाहरण से आपको बूझना चाहिए। और फिर जो है जब कोई गुरुबहन बैठ करके रोटी बनाए जो है, तब जो है वो बनेगा। ऐसे थोड़ा रोटी बन जाएगा गेहूं से, आपको भेद बूझना है। वैसे ही जो है आपको यहाँ तीन चीज़ें हैं, यहाँ मन है, सुरति है और निरति है। आप भेद को बूझिए। आप बोलेंगे आप रोटी पर सत्संग सुना देते हैं, कहीं पर भी सुना देते हैं। अरे भाई, संसार में यही मिलता है, जो मिलता है उसी पर न सत्संग होगा। आप बताओ, जो संसार में देखते हैं वही चीज़ तो आपको तो पूरा आपको गुरु चरण में दिखता है। तब आप बोलेंगे रोटी कहाँ से मिल गई आपको? आप भेद बूझिए। गेहूं से रोटी नहीं बनती है, वैसे ही जो है आपका मन जो है, मन भक्ति नहीं करता, मन गुरु के चरण में नहीं जाएगा,
आप कितना भी कर लो, आप भेद को बूझिए, आप तो सदगुरु के अंश हो। मन आपको गुरु चरण में नहीं जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा हो जाए। मन ही तो माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समझाय। तो स्वामी जी ने क्या कहा? इंद्रियासी नाही साधन, नाही साधन प्राणसी। चित्ता मनसी नाही साधन, नाही बुद्धि मानसी। प्रकृति काया धारत जी, स्वज्ञान शीसा धन चले। कहीं सदा फल गति विहंगम, योग से प्रभु अज मिले। तो ऐ हंस वृंदों, देखो जितना हमारे समझ में आता है उतना ही बताता हूँ मैं। अनंत ज्ञान है तो गेहूं से रोटी नहीं बनेगी। पूरा संसार को पूछ लो, बोलेगा हाँ हाँ जो है ना गेहूं से रोटी बनता है, और उसको गेहूं ले आ दोगे तब नहीं बनाएगा। अरे बोलेगा इसको पीसना पड़ेगा, ये पहले नहीं बताएगा वो। लेकिन सदगुरु सब बताते हैं, कैसे गेहूं साफ करोगे, कैसे छानोगे, कैसे धोओगे, कैसे पीसोगे। पीसोगे तो कैसा खुशबू आएगा, और उसको आटा को गूंथोगे तब उसमें कैसा खुशबू आएगा, और बेलोगे तो कैसे हिलेगा, और सारे बताते हैं। स्वामी जी हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। ऐसा न ज्ञान चाहिए, आपको तुरंत बोध हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? तो मन नहीं जाएगा गुरु चरण में, कभी भी नहीं जाएगा। मन ही माया है, वो गुरु चरण में कैसे जाएगी आप बताओ? इसीलिए आपको सदगुरु का उपदेश लेना होता है। उपदेश लेने से मन जो है थोड़ा सा ढीला हो जाता है जो है, और जैसे जैसे शुद्ध होता है वह गुरु चरण में चलता चला जाता है। इसीलिए पहला भूमि में जो है थोड़ा दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि मन की ही चाल में जीव अनंत काल से पड़ा हुआ है धरती पर। आप एक ही बार नहीं आए हो, अनंत बार आ चुके हो, क्योंकि चेतना जो है अजर अमर है। अब एक जो है आ गया, आप कैसे बोलते हैं अजर अमर है? काहे नहीं मर जाता है वो? आज आप बताओ। अच्छा चलो आज आप समझ लो, आप बना रहे हो गैस पर, ये आपका गैस जल रही है, उस मन लगा दो तो बताओ मन जलता है? अरे स्मृति घुसा दो, वो तो नहीं जलती है। ये शरीर तो जल जाएगा, क्योंकि शरीर जड़ है। ये शरीर जो है जड़ है, लेकिन सुरति कहाँ जलती है बताओ? मन कहाँ जलता है उसमें? अग्नि में लगा दो, पानी में लगा दो, कहीं भी लगा दो, चेतना है। स्वामी जी चेतना की बात करते हैं, शरीर की बात नहीं करते हैं। जो आपकी चेतना है वही न संसार में फंसी है। स्वामी जी क्या कहते हैं? सुरति फांसी संसार में, ताशी पारी गय दूर। सुरति फांसी संसार में, ताशी पारी गय दूर। सुरति बाधी स्थिर करो, आठ पार हुजूर। यही चेतना है, ये सुरत ही जो है
आपको संसार में गिरते गिरते मन अवस्था में आ जाती है, मन एकदम जड़ हो जाता है, मन जो है अज्ञान अवस्था में है। और जब ये शुद्ध होकर के ये सूरत बदल जाता है, पहला भूमि का साधन लेते ही 10% मन आपका बदल जाता है। कब? जब आप साधन करोगे तब, ऐसे नहीं बदलेगा वो। ये मेरा अपना अनुभव है। वैसे तो अनंत जीव सबका सबका अलग अलग अनुभव है। स्वाति जाला जिमी एक है, व्यक्त विविध गुण होय। स्वाति जल जो है एक ही होता है। वह शिव के मुख में पड़ता है तो मोती बनता है, पपिया के मुख में पड़ता है तो उसका अंडा बच्चा बनता है, और जो है हाथी के कान में पड़ता है तो गज मुक्ता होता है, और वही जो है बांस में पड़ता है तो वंश लोचन होता है। तो स्वाति जल एक ही हुआ। 4 जगह जाने से 4 चीज़ें बन जाती है। एक जगह मोती बनता है, एक जगह वंश लोचन बनता है, एक तरफ गज मुक्ता बनता है, और एक तरफ उसका गर्भ धारण होता है। ऐसा कहा गया है। अब आप भेद को बूझिए तो सदगुरु का स्वाति भी एक ही है। कोई कितना बूझता है, कोई कितना बूझता है, कोई कितना बूझता है, सब एक में अलग अलग है। तो अभी आपको जो है अभी क्लियर हो गया। ये मन जो है कभी नहीं जाएगा गुरु चरण में, चाहे आप कुछ भी कर लो। इसीलिए स्वामी जी ने क्या कहा, स्वामी जी भी तो मन को रोके होंगे। ऐसे थोड़ा स्वामी जी स्वर वेद में लिखे हैं, मन कर विषयसी जो नहीं मानतार, तबर को निजा देह का मन माथा मारी विचार। और क्या स्वामी जी कहे, एक साथ मन पवन को राखाई कयस्तान, अभागे पीरा मन घेरीला, पकड़ी लगा वो ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो मनवा पावन को पकड़िला, बैठ उत्तर द्वार, अतव सुमिर निज देव को, महिमा जा शुभ पार। स्वामी जी साधना किए हैं। जैसे आपका मन परेशान है, वैसे ही स्वामी जी का भी परेशान हुआ होगा, इसीलिए स्वामी जी ने उसको लिखा है। और क्या कहते हैं, आसन स्थिरा शांता दृढ़ा, हिले दुमी नहीं दे, अब बैठा मन माथा मारी कारा, सुमिरा पुरुष विदे। यही मनमय जो है सबको, ऋषि मुनि संत महात्मा सबको जगाया इस संसार में, सबको गिराया। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु यही तो माया है। ये सबको ठगा है, ब्रह्मा को ठगा, विष्णु को ठगा, सबको ठगा है यही मनवा। तो आपके पास तो सदगुरु है, तो सदगुरु से इसके पास दवाई है एक जो है, सदगुरु मोह देहो गईले अजब जड़ी, ई जाड़िया मोहे प्यारी लगत है, अंतरगु तधरी, सदगुरु मोह देहो गईले अजब जड़ी। स्वामी जी हार गए तो क्या बोला स्वामी जी ने,
प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सद्गुरु चरण अधीन। आप तो सद्गुरु के हंस हो, बुझ जाओ। अरे गुरु के चरण में अधीन भाव से रहोगे तब ये रुकेगा, और कोई उपाय नहीं है। दुनिया भर की भजन आती है। हाथी होता तो पैरों में सिक्कड़ बदवाता और तेरे पर अंकुश मारता, लोहा होता तो अग्नि में जलाता, और सोना होता तो तुमको तार तार खिंचवाता। लेकिन मन इनमें से कोई नहीं है। मन जो है चेतन भी है और जड़ भी है। तो मन में जो है जब अवस्था में आप होते हैं तो ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानता होती है। इसीलिए इसके गुरु के चरण में लगा देने से ये सोना बन जाता है। सोना मतलब सुरति हो जाती है। आप तो सदगुरु के हंस हो, सारे बुझ जाया करो ना। अब नहीं बुझोगे तो कब बुझोगे? स्वामी जी तुम्हारे साथ हैं, हर पल हैं। ऐसा नहीं सोचना कि स्वामी जी नहीं है, कहाँ दिखाई दे रहे हैं। अरे सूरज से दिखाई देते हैं, वो हर जगह में व्याप्त है। स्वामी जी क्या कहते हैं? है स्वामी पदेखे नहीं, अवह देखे सबको, है स्वामी पदेखे नहीं, अवह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। तो आए हंस वृंदो, गुरु की जो है प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो यह स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सद्गुरु चरण अधीन। तो इसका उपाय है कि कहाँ मरेगा? तो इसका जगह है एक जो है, वहाँ जाने से ये मर जाता है। स्वामी जी भी यही बात बताए हैं और कबीर साहब भी यही बताए हैं, और बहुत सारे आपके पास भजन हैं, आप जानते ही हो। उसमें से एक सुना देता हूँ जो मुझे बराबर याद है। मैं काशी कहूँ को सुने, को पाती आय, फुलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुने, को पाती आय, फुलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। गगना महल बीचा फूले का फूला, तरवाई डार ऊपर वही मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न साय, बिनु डारा बिनु पाता फूले का होय। फूल भाला फूलला मलिनी भाला गाथला, फूलवा बिन सी गयो भंवरा निराशला। कहता कबीरा सुनो संतो भाई, पंडिता जन फूला रहना लुभाई। तो जो ज्ञानी जन है, जो पंडित लोग है, जो विद्वान लोग है, जो सदगुरु के विरही है, अनुरागी है, प्रेमी है,
सदगुरु का हंस है, सदगुरु की हंसनी है, उसी फूल में दिन रात लुभाए रहते हैं। अरे ये भेद है, आपको तुरंत आ जाएगा। आपके गुरु में प्रेम होना चाहिए। प्रेम ये संसार वाला प्रेम नहीं है, वहाँ प्रेम अलग चीज़ है, संसार में प्रेम नहीं है। जो प्रेम कहा जाता है वह संसार नहीं जानता है, वो संसार प्रेम नहीं जानता है। अरे वह छूटता नहीं है, प्रेम जो है कभी छूटता नहीं है। वह प्रेम सदगुरु करता है अपना सभी जीवों से जो है। लेकिन कुछ जीव जो है प्रकृति प्रवाह में है और कुछ जो है चेतन प्रवाह में है। तो जिसका सदगुरु का प्रेम है उसी को मिलता भी है सदगुरु जो है, सबको नहीं मिलता है। इतना स्वरवेद पाठ हो रहा है, स्वरवेद यात्रा हो रही है, एक हंस को ढूंढने के लिए सदगुरु इतना बड़ा मेला लगाता है। अरे हर युग में आते हैं सदगुरु जो है। जुगाना जुगाना हमा आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाऊँ परम पुरुष दरबारा हो। जुगना जुगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाऊँ परम पुरुष दरबारा हो। ऐ हंस वृंदो, इसी सभा में जो है बहुत सारे जो है हंस बैठे हुए हैं जो सदगुरु की भेद को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं। इसी सभा में बैठे हुए हैं जो प्रभु को जानते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान, बारे बार वन दान करूं जुक्ति भी धरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं जुक्ति भी धरत ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा? सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, अनुभव विज्ञान है पुराणादानी जन शिव। तो ऐ हंस वृंदो, प्रभु आपके पास में ही है, थोड़ा भी दूर नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा? जगत रूप सुरति भाई, ताते दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस्दीना निस्दीना सुरति रकाय। तो ऐ हंस वृंदों, पूरा संसार जो है झामर झूमर में उलझा हुआ है। यहाँ पर पूरे संसार में मन की पूजा कराता है। काल जो है मन का पूजा होता है पूरे संसार में। आप सदगुरु को नहीं चिन्ह रहे हो। आप जो है सदगुरु के यहाँ मन को मारा जाता है। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ, सदगुरु के यहाँ मन के उल्टा चलना पड़ता है।
स्वामी जी क्या लिखे हैं? मन प्रसन्न की कार्म में माया बंधन जान, असंत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। आय हंस वृंदो, उल्टा है। आप तो मन की चाल में आकर संसार में आ गए और मन की चाल में अभी भी अरुझे हुए हो। मन तो यही कहेगा संसार में, धन इकट्ठा कर लो, शादी कर लो, बच्चे बना लो, उनको पढ़ा लो, इसको नौकरी करा लो, इसकी शादी कर दो, इसी में आपको उलझाया रहेगा। अनेक जन्मों से यही करवा रहा है आपसे। कहीं झूठ बुलवाएगा, कहीं सच बुलवाएगा, कहीं चोरी करवाएगा, कहीं हत्या करवाएगा, कहीं पाप करवाएगा, यही काम करवाता है ये। तो मन माया की चाल में भूली पड़े हो सब जीव, अब इन गुरु कोई पावो नहीं, आपन चेतन पीव। ये पूरा जिंदगी भर आपको परेशान करके रखेगा। बेटा का हो जाए, बेटी का हो जाए, बेटी का हो जाए, ऐसे ही आपको उलझाया रहेगा ये। ऋषि मुनि संत महात्मा सबको नाच नचाता है ये। अब उसकी कथा, उसकी भजन सुनाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। ऋषि मुनि योगी स्वरा सबको नाच नचाए, बड़े से बड़े विद्वान को भी ये नाच नचा देता है। ये है ही इसका स्वभाव ही है। मन का स्वभाव है संसार में रहना। ये जीव जो है अभिमानी हो गया है। मन का अभिमान मिटाना है, शरीर का अभिमान मिटाना है, तब होगा। तो मन का अभिमान कैसे मिटेगा? ऐ हंस वृंदो, आप भेद को समझो। मन बड़ा अभिमानी हो गया है। आप जानते ही हो, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं है, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, यही रोज ही कहता है ये। इसकी चाल में नहीं पड़ना है। और जो है, और कबीर साहब क्या कहते हैं? जो तो मायाई सूक्ष्म होई कारा, ताजो नहीं की बारा, अवध ताजो नहीं की बारा, ऐसी रहनी रहो गोरखा, सजा उतारी जाओ पारा, अवध बेगम देशा हमारा, सत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा, अवध बेगम देशा हमारा, कठिन काल सी बचना चाहो, गह शब्द टक सारा, अवध बेगम देशा हमारा, राजा रंका फकीर बादशाह, सबका कहो पुकारा, अवध बेगम देशा हमारा, जो चाहो तुम आहो परम पद, बसिया देशा हमारा, अवध बसिया देशा हमारा। तो अरे गुरु का देश में बसना है। गुरु का देश जो है सदगुरु का चरण है, उसी में सूरत को बसाना है। ये भुला गई है, रास्ता भुला गया है,
सदगुरु आपको बता रहा है। स्वामी जी क्या बता रहे हैं? सुरती निरंतारा साध में लगना मगना रह जोय अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो सुरति का मिलन कहाँ होगा? तो पिंडा ब्रह्मांड में योग है धरया धरा में योग अशून्य शून्य में योग है सुरति साधम योग। और स्वामी जी तो आपको बता दिए, इतना साफ साफ बता दिए, अंग अंग में योग है। आप तो सदगुरु के हंस हो, कहाँ कहाँ क्या क्या जुड़ता है आप बुझ जाया करो। चेतन देश में भी है और जड़ देश में भी है। तो चेतन देश में क्या है? तो पिंडा ब्रह्मांड में योग है अधर अधरा में योग शून्य शून्य में योग है सुरति साधम योग। तो वहाँ दरवाजा बंद है। आप भेद को समझो। मन जो है वो गुरु चरण में नहीं जाएगा, शुद्ध होकर के सुरति बनेगा तो वो गुरु चरण में जाएगा। और अब उसमें समाना है, कैसे समाएगा? सुरति से भी सूक्ष्म है, तब वहाँ जो है निरति होकर के तब अब वो पहुँचेगा। अरे स्वामी जी यही कह रहे हैं, सुई में डोरा जो परी त्योना का परवेश सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँचिया पन देश। ऐ हंस वृंदो, सीधी सीधी आप समझ जाओ, जब आप साधना में बैठते हो तो सांस की गति कम हो जाती है। कम हो जाती है तो मन जो है ऐसे ही मरने लगता है। जितना सांस की गति कम होगी उतना ही मन की चंचलता दूर होगी। स्वामी जी क्या कहते हैं? तन थीरा माना थीरा पवन थीरा सुरति नीरति थीर जान। तो पहले शरीर को स्थिर करो, फिर जो है मन को स्थिर करो, फिर अपने आप सांस की गति कम हो जाएगी। तो जब सांस की गति कम हो जाएगी तो सुरति जग जाएगी, और सुरति जग जाएगी तो वो गुरु चरण में चली जाएगी, सीधा सीधा गुरु चरण में चली जाएगी। और जब सुरति, उस समय क्या होगा? आपकी सांस की गति एकदम कम हो जाएगी, तब सुरति जागृत हो जाएगी, तो वो गुरु चरण में जा कर के एकदम आनंदित हो जाएगी। और जब अंदर में प्रवेश करेगी तो सांस की गति बंद हो जाएगा आपका, आप मरोगे नहीं। ऐसा नहीं सोचना, ये तो ब्रह्म का काम है ना। ये जो शरीर में गति जो दे रहा है ये ब्रह्म का काम है, आप नहीं दे रहे हो, आप नहीं चला रहे हो। देखो पेड़ पौधा में भी गति है, उसमें जीवन है, उसी से वो पानी खींचता है, फल फूल बनाता है, वह उसमें गति है। वैसे ही आपके हृदय में गति जो है ब्रह्म का है, वो आप नहीं चला रहे हो। इसी को जो है बड़े बड़े ऋषि, वैज्ञानिक, संत, महात्मा, डॉक्टर सब ढूंढते ढूंढते थक गए। आत्मा आँख से नहीं दिखाई देता, उसके लिए आपको एक और आँख है जो जागृत होती है, उसको सदगुरु खोलता है। के खोले बाजा रखवरिया हो सदगुरु बिन साहेबा। और स्वामी जी क्या कहते हैं? बाज रही पौला उघारी के डोरी माँ का रधर
अमिया बूंद सहजे झरे पिया सुरति समय। अरे स्वामी जी का एक एक दोहा हर जगह जगह के लिए लिखे हुए हैं, आपको बूझना ही पड़ेगा। आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है, ये वाला काम लेना है। स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है और जो है समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। और क्या करना है? हरि हरि जानकी सुयश को कर सदा गुणगान अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। आपको धन नहीं इकट्ठा करना है, आपको जो गुरु चरण में सूरज को जो है इकट्ठा करके रखना है, यही तो काम है। इतना आसान काम है और आप लोग परेशान हो जाते हो। अरे सदगुरु संग्रह करो ना। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। अब इसी भजन के बाद जो है मैं समाप्त करूंगा। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेला वेद व पुराण गावेल वेद व पुराण मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर अवलिया ई सबा बारम भुलाना हो, पंडित मुल्ला पीर अवलिया ई सबा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए हंस वृंदो, देखो कोयल जो है क्या करती है, अपने बच्चा को अपना अंडा जो है वो कौवे के खतौने में दे देती है। अब बाणी बोल बोल करके ऊ ऊ ऊ ऐसे ऐसे बोल करके वो अपने बच्चों को बुला लेती है। वैसे ही सदगुरु है, वह अपना बाणी से जो है आपको खींच लेगा। आप नहीं बूझ पाओगे अलग बात है, लेकिन सदगुरु जो है अपने हंसों को लिए ही तो किया है। स्वर वेद की रचना रचने की क्या जरूरत थी बताओ? अरे अपने हंसों को ढूंढना है। सदगुरु का काम ही यही है। अभी आप इस जन्म में हो, कहीं भी जाओगे, सदगुरु का यही काम है। अभी आप आए हो, 100 साल तक जियोगे, और यदि नहीं पहुंच पाए, जीते जी नहीं पहुंचे, कहीं गड़बड़ हो गया
तो जीते जी साहेब मिले हमारे जगत की आस। तो जीती जी आपको अपना घर देख लेना है। अब घर देख लेना है तो अभी क्या भजन में सुनेगा, फिर नाम अब की गईला बहुर नहीं आई, फिर ना मिला बसन सारे जी। वो जो उच्च अवस्था है, वो जो भजन जो है, जो हंस मतलब गाया है, वो अब काहे लिए आएगा संसार में, आप बताओ। यहाँ आओगे तो यही रहेगा। अभी तो थोड़ा और भी ठीक है, मान लो 100 साल के बाद आओगे, उस समय क्या गति होगी। ये संसार जो है ऐसे ही रहता है। आप क्या सोच रहे, अभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अरे हर युग में होता है ये, हर युग में यही तो हुआ है काम। मन का ही देश है ये, माया का देश है ये, निरंजन का देश है ये, काल का देश है ये, प्रकृति का देश है, जड़ देश है ये। तो यहाँ तो यही सब काम होता है, झूठ बोलो सच बोलो, ये करो वो करो। और स्वामी जी क्या कहते हैं, बाड़ी जाला अपार है कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागी के शब्द में सुरति समार। तो शब्द मतलब सीधा सीधे बुझ जाओ गुरु का चरण और सुरति को समारो। यही तो इतना आसान काम दिया हुआ है। आपको प्रचार नहीं करना है, प्रचार तो सदगुरु कर दिया है। कबीर साहब क्या कहते हैं, पानी प्यावता क्या फिरा सब घट सायरवार, त्रिसावंत जो होविगा पीवेगा जखमार। अरे जिसको प्यास लगी होगी अपने आप आएगा कुएं के पास जो है। आपको पानी लेकर के नहीं चलना है, पानी पी लो पानी पी नहीं करना है। कबीर साहब यही कहते हैं और स्वामी जी भी यही कहते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा, अधिकार मानव जाति इसकी प्रेम धारा जीन बहा। तो जिसके हृदय में प्रभु प्राप्ति की धारा बही, प्रेम उदय हुआ, प्रभु से मिलना है, उसी को सुनाना है। सत्संग जो है संसार को थोड़ा सुनाना है। अरे जो विरही होगा, अनुरागी होगा, अपने आप आ जाएगा आपको, वो तो ढूंढ रहा है। तो कोयल जो है अपने बच्चे को बाणी सुना सुना करके उसको अपने वश में कर लेती है। तो वैसे ही जो है सदगुरु जो है बाणी छोड़ करके उसके हंस हंसनी बूझ जाते हैं, क्योंकि चित्त में वही संस्कार रहता है। आप ऐसे नहीं हो, पूर्व जन्मों में भी आपने सदगुरु का साधना किया हुआ है। संत बीज विनी से नहीं, जज गहो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृह जन्म ले, बौरी संत कसंत। और स्वामी जी ने क्या कहा, आप गुरु उपदेश ज्ञान बीज नहीं जाय, अदेव सदा फल समयसी, उदय हो फिर आय। आप बोलोगे कि एक ही भजन बोला था आपने और फिर दुनिया भर के दोहे आ गए। अब उसी भजन में चलो 2 लाइन और रह गई थी, उसमें क्या रह गया था, त गुरुदारी आवा
सदा जल नीरमाला पैठत उपजेल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरियावा सदा जल नीरमाला पैठत उपजेल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना कहत कबीरा सुनो भाई साध गुरु का चरण चितलाना हो गुरु के चरण में समाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। ऐ हंस वृंदो इधर उधर नहीं जाना, गुरु के चरण को छोड़ करके नहीं जाना। अरे हाथ से थोड़ा पकड़ना है, गुरु के चरण को तो सूरत से पकड़ना है। तो कोई भी काम करते रहो, सूरत वहां टिका करके रखो, यही घर है उसका। अब नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे? मानव जन्म मिला है, 100 वर्ष तक जीना है, 60 साल में सब पूरा कर लेना, उसके बाद से जो है प्रभु भक्ति में मगन रहना, नाचते गाते। ऐसा कहाँ सत्संग मिलेगा आप बताओ? आपको गागा करके जो है सब दोहे में स्वामी जी ने लिखा है, इतना बढ़िया जो है कहीं नहीं है, पूरे संसार में कहीं नहीं है। पूरा मन की कथा बताएंगे, इस संसार की कथा बताएंगे। चेतन देश की कथा जो है वही होती है जहाँ विहंगम योग है। यहाँ मन को पहले ही मार दिया जाता है, मन को समाप्त कर दिया जाता है, सांस की गति को बंद कर दी जाती है। ऐसा वाला योग है ये। स्वामी जी आपके जोगीश्वर हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु विधान गुरु जुक्ति में अष्ट चक्र रुद्र प्राण अमन मार गुरु गाम्य में देहाकारा हो निष्प्राण। आप ध्यान दो ना इस दोहा पर, स्वामी जी कहा क्या रहे हैं? 8 चक्रों को रोध दो और शरीर के अंदर से निष्प्राण करो इसको, निष्प्राण। प्रकृति के नियम को सद्गुरु उलट देता है और ऐसे ही उसके हंस हंसनी भी जो है उलट देते हैं। ऐसा ज्ञान जो है विश्व में कहीं नहीं है और बहुत सारे जो है हंस हैं जो इस गति को उलट रहे हैं। कोई उलट भी रहा है और कोई उलट देगा। और स्वामी जी भी यही कहते हैं। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? नियाचार उपालादि में रहतना ही कोई शब्द शब्द में शब्द है दृष्टादृश्य है सब। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? योगा युक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास अनियाचार उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। और स्वामी जी ने क्या कहा? जीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम अमृत कचड़ी गुरु धारे पारा वह पावी सत्य नाम। ऐ हंस वृंदो विहंगम योग में नहीं आना, आपको मरना है तब तो आना और जीना है तो संसार में रहो। यहाँ हलवा पूड़ी नहीं मिलेगा। स्वामी जी मुआ देते हैं, जीते जी मुआ देते हैं, यही कह रहे हैं। तो आप सोच विचार कर लो। पिया सुख चाहिए तो वहाँ तो जड़ देश में मिलेगा हो, लेकिन क्षणिक मिलेगा। यहाँ तो पिया जो मिलेगा वो तो आपका जन्म जन्म का है।
आप ही के पास में है। तुम्हारा हलवा पूड़ी ये सब चाहिए तो इस संसार में रहो, स्वामी जी के पास नहीं आना। स्वामी जी जीते जी मुआते हैं। आप सीधे सीधे आप बुझ जाओ, मरना है तब तो आओ गुरु के पास, और जीना है तो संसार में रहो जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं, अग्निताप सब नहीं सहे, असहन कंग सब वार, अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बीराला गुरु प्यार। अभी से मत चिंता करो, शादी कर लो, विवाह कर लो, घर द्वार बसा लो। अभी से काहे लिए मरने के लिए आप परेशान हो जाते हो। मरना है तब तो सदगुरु का ज्ञान लो, और जीना है तो संसार में रहो, आपकी मर्जी है। लेकिन हमें दोनों चाहिए, जीवन मरण को भी देखते हुए सब चाहिए। तो गुरु शरण में रहा करो। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। समापन हो चुका है।